जय श्री कृष्ण। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हिंडोला आरंभ को सिर्फ 4 दिन बाकी है और इसलिए इस वीडियो में हम हिंडोला के क्रम एवं हिंडोला के स्वरूप के भाव के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंडोला श्रावण कृष्ण एकम से आरंभ होते हैं और प्रभु हिंडोला में 32 दिन तक झूलते हैं। यानी यदि एकम से प्रारंभ होते हैं तो भद्र कृष्ण एकम तक एकम को हिंडोला विजय होते हैं, और यदि दूज को हिंडोला प्रारंभ हो तो भद्र कृष्ण दूज को हिंडोला विजय होते हैं। इस वर्ष श्रावण कृष्ण एकम 25 जुलाई संडे को है। ये 32 दिन व्रज भक्तों को अति प्रिय है। इस दिन से उष्ण काल पूर्ण रूप से विजय होता है और श्रावण मास की सेवा का आरंभ होता है। जहां अष्टयाम तक की सेवा हो वहां संध्या आरती पश्चात, और जहां राजभोग तक की सेवा हो वहां राजभोग पश्चात प्रभु हिंडोला में झूलते हैं। ये 32 दिन प्रभु 4 भाव से हिंडोला में झूलते हैं। 8 दिन नंदालय के भाव से, 8 दिन गिरिराज जी के भाव से, 8 दिन यमुना पुलिन के भाव से और 8 दिन वन निकुंज के भाव से प्रभु हिंडोला में झूलते हैं। हिंडोला का रोपण श्रावण के नक्षत्र में किया जाता है और इसी दिन से प्रभु हिंडोला में झूलना शुरू करते हैं, जो इस वर्ष 25 जुलाई रविवार को है। अब हिंडोला अधिवासन का प्रकार सिर्फ हवेलियों में होता है, मगर आप अपने गुरु की आज्ञा अनुसार कर सको। हिंडोला आरंभ और हिंडोला विजय दोनों के ही दिन सुरंग हिंडोला आते हैं। अब सुरंग हिंडोला यानी बिना कोई सजावट के हिंडोला, और उस पर लाल झालर आती है। हिंडोला के पहले 16 दिन हल्की सजावट की जाती है, जैसे कि विविध घटाएं एक्सेट्रा, और बाकी के 16 दिन भारी सजावट की जाती है। बाल स्वरूप बाल भाव से झूलते हैं और मदन मोहन जी, विट्ठल नाथ जी, गोवर्धन नाथ जी और द्वारकाधीश जी ये किशोर भाव से हिंडोला में झूलते हैं। अब हिंडोला के दिनों के वस्त्र और श्रृंगार की बात करें तो हिंडोला आरंभ के दिन लाल सोनेरी किनारी के पिछोड़ा धराए जाते हैं। हीरा पन्ना के चरणारविंद तक के श्रृंगार और श्री मस्तक के ऊपर पाग चंद्रिका धराए जाते हैं, और केवल प्रथम दिन ही भोग हिंडोला में धराए जाते हैं, जिसे उत्सव भोग कहते हैं। बाकी के दिनों में भोग निज मंदिर में ही धराए जाते हैं। अब भोग की बात करें तो हिंडोला प्रारंभ के दिन विशेष रूप से बूंदी के लड्डू, बासुंदी एवं शक्करपारा धराए जाते हैं, और इस दिन विशेष रूप से गोविंद स्वामी के हिंडोला के 4 पद गाए जाते हैं। नृत्य में प्रभु जब भी हिंडोला में झूले तब पास में ही बाजू में झारी जी और बंटा जी धराए जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन कई घरों में प्रभु मंगला और शयन में भी हिंडोला में झूलते हैं। आप अपनी गुरु आज्ञा के अनुसार कर सको। अब देखते हैं हिंडोला के भाव के बारे में। हिंडोला के स्वरूप के क्या भाव है। सबसे पहले हिंडोला के जो 2 मेन स्तंभ होते हैं, एक ये और एक दूसरा ये, वो श्री यशोदा जी और श्री स्वामिनी जी के श्री हस्त के भाव से आते हैं। हिंडोला के शिखर के ऊपर हमेशा ऑड नंबर्स में धराए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। अब बात करते हैं हिंडोला के 4 डंडी के बारे में। ये 4 युद्धाधिपतियों के भाव से आते हैं, और जो हिंडोला के झालर होते हैं यहाँ से जो धराए जाते हैं वो श्री स्वामिनी जी और श्री यशोदा जी के साड़ी के भाव से आते हैं। और हिंडोला में अवश्य झूमर धराना चाहिए, जो यहाँ से हम धराते हैं, और उस झूमर को हम चमरी भी कहते हैं। और सबसे मेन बात, हिंडोला में प्रभु को झुलाने के लिए कोई रस्सी या डोरी नहीं बांधी जाती, वो साइड की डंडियों से ही हम प्रभु को झुलाते हैं। तो ये था हिंडोला का सेवा क्रम एवं उसका भाव। आगामी वीडियोस में हम ठाकुरानी तीज एवं हरियाली अमावस्या के डिटेल्ड क्रम के बारे में देखेंगे, और पवित्रा से हिंडोला की सजावट कैसे की जाए उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। तो पुष्टि श्रृंगार के साथ आप जुड़े रहिएगा। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारी चैनल पुष्टि श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, यदि सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी साहित्य आपको परचेस करना है, जैसे कि वस्त्र, हिंडोला, श्रृंगार, सुगंधी, पवित्रा एक्सेट्रा, तो आप हमारी वेबसाइट pushtishrinagar.com से परचेस कर सकते हैं।
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इन तीनों की ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। लिंक को क्लिक करें और हमसे जुड़ जाए। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए हिंडोला की अग्रिम बधाई। जय श्री कृष्ण।